वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 13 तीन रंग का झंडा प्यारा, जिसके अंदर हमने एक सुंदर कविता और उसका भावार्थ देखा था। आज हम देखने वाले हैं उसका अभ्यास। अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर कुछ वर्ड है शब्दार्थ, जिसको हम देखेंगे। ज्यादातर सारे वर्ड मैंने आपको चैप्टर को पढ़ाते हुए बता दिए थे, पर एक बार उसको रिटर्न में देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड दिया गया है नारा, जिसका अर्थ होता है बुलंद की जाने वाली सामूहिक आवाज या घोष। शान, जिसका अर्थ है गर्व। मान, जिसका अर्थ है सम्मान, इज्जत। केसरिया, जिसका अर्थ होता है एक रंग जो वीरता का प्रतीक है। शमशीर, उसका अर्थ होता है तलवार। प्रेम, उसका अर्थ होता है प्यार। शांति, जिसका अर्थ होता है अमन, चैन। पथ, जिसका अर्थ होता है रास्ता। बंधुता, उसका अर्थ होता है भाईचारा। व्यवहार, उसका अर्थ होता है चाल चलन, आचरण। चहुओर, उसका अर्थ होता है चारों ओर। हरियाली, उसका अर्थ होता है हरापन, हरा भरा। खुशहाली, उसका अर्थ होता है खुशहाल होने की अवस्था या फिर संपन्नता। नीलवर्ण, उसका अर्थ होता है नीला रंग। चक्र यानी पहिया। मध्य यानी बीच में। सदा यानी हमेशा। समभाव यानी समान भाव, एक समान। न्याय यानी इंसाफ। अब देखेंगे समानार्थी शब्द। झंडा, उसका समानार्थी होता है पताका, ध्वज। दूसरा शब्द है वीर, उसके समानार्थी शब्द है बहादुर, साहसी। ताकत, उसके समानार्थी शब्द है शक्ति, बल। पथ, उसके समानार्थी शब्द है मार्ग, रास्ता। अब देखेंगे कुछ विलोम शब्द। मान, उसका विलोम शब्द है अपमान। ऊपर, उसका विलोम शब्द है नीचे। शांति, उसका ऑपोजिट वर्ड है अशांति। सम, जिसका होगा विषम। वीर, जिसका होगा कायर। और न्याय, जिसका बनेगा अन्याय। अब देखेंगे मुहावरा, जिसके अंदर एक ही मुहावरा है आंख दिखाए यानी डराए धमकाए। ओके। अब देखेंगे कविता बोध, जिसके अंदर श्रुतलेख दिया गया है। श्रुतलेख के अंदर कुछ वर्ड है जिसको हमें सिर्फ पढ़ना है। झंडा, प्रेम बंधुता, व्यवहार, समृद्धि, चक्र, मध्य और न्याय। अब देखेंगे कुछ मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों के अंदर है प्रश्नों के उत्तर बताओ, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ते हैं, फिर उसके उत्तर एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? प्रश्न ख है, झंडे में कितने और कौन कौन से रंग है? प्रश्न ग है, झंडे के मान की खातिर कैसा व्यवहार करने के लिए कहा गया है? प्रश्न घ है, कवयित्री ने किसे भारत की ताकत कहा है? अब देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था, इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? तो किसके बारे में है ये कविता? तिरंगे के बारे में, झंडे के बारे में। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, इस कविता में
तिरंगे के बारे में बताया गया है। हमारा प्रश्न ख था, झंडे में कितने और कौन कौन से रंग है? तो कितने रंग है झंडे में? 3 रंग है। कौन कौन से? तो केसरी, सफेद और हरा। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, झंडे में 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। हमारा प्रश्न ग था, झंडे के मान की खातिर कैसा व्यवहार करने के लिए कहा है? तो क्या बताया गया था कि कविता में कि झंडे के मान के खातिर हमें सबसे प्रेम भरा व्यवहार करने के लिए कहा गया है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, झंडे के मान की खातिर प्रेम भरा व्यवहार करने के लिए कहा है। हमारा प्रश्न घ था, कवियत्री ने किसे भारत की ताकत कहा है? तो किसे कहा है भारत की ताकत? हरियाली को। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, कवियत्री ने हरियाली को भारत की ताकत कहा है। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न के अंदर है प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर बताओ। इसके अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न है। हम सारे प्रश्नों को पहले एक साथ देखेंगे, फिर उसके उत्तर को पढ़ेंगे। हमारा प्रश्न क है, यदि शत्रु आंख दिखाए तो हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न ख है, श्वेत रंग हमें क्या सिखाता है? प्रश्न ग है, हरा रंग किसका प्रतीक है? यह हमें क्या सिखाता है? और प्रश्न घ है, नीले रंग का बना चक्र किस राह पर चलने के लिए कहता है? हमारा प्रश्न क था, यदि शत्रु आंख दिखाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, कविता में क्या बताया गया था कि हमें ताकत की शमशीर यानी तलवार बन जाना है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, यदि शत्रु आंख दिखाए तो हमें ताकत की शमशीर बन जाना है। शमशीर का अर्थ होता है तलवार। हमारा प्रश्न ख था, श्वेत रंग हमें क्या सिखाता है? तो श्वेत यानी सफेद, सफेद रंग हमें क्या सिखाता है? प्रेम, बंधुता सिखाता है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, श्वेत रंग हमें प्रेम, बंधुता सिखाता है। हमारा प्रश्न ग था, हरा रंग किसका प्रतीक है? यह हमें क्या सिखाता है? तो हरा रंग किसका प्रतीक है? हरियाली का, खुशहाली का। और वो हमें क्या सिखाता है? चारों तरफ हरा भरा रखने की सीख देता है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। यह हमें चारों ओर हरा भरा करना सिखाता है। हमारा प्रश्न घ था, नीले रंग का बना चक्र किस राह पर चलने के लिए कहता है? तो नीला रंग का चक्र हमें न्याय की राह पर चलने के लिए कहता है। तो हम उत्तर को कैसे लिखेंगे, नीले रंग का बना चक्र न्याय की राह पर चलने के लिए कहता है। अब हम देखेंगे प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। प्रश्न 1 है, झंडे में केसरिया रंग कहाँ होता है? तो केसरिया यानी केसरी कलर, ऑरेंज कलर, वो कहाँ पे होता है? सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर वाले बॉक्स के सामने करेंगे टिक का साइन। प्रश्न ख है, हरियाली शब्द किसका प्रतीक है? बहादुरी का, खुशहाली का या फिर शांति का? किसका प्रतीक है? खुशहाली का। तो यहाँ पे करेंगे टिक का साइन। प्रश्न ग है, झंडे में 3 रंगों का सही क्रम है सफेद, केसरिया, हरा, हरा, केसरिया, सफेद या फिर केसरिया, सफेद, हरा।
झंडे के अंदर जो 3 रंग है उसके क्रम पूछे हैं यहाँ पे कि कौन सा रंग कब आता है। तो सबसे पहले सफेद केसरिया हरा वाला आता है, या फिर सबसे पहले हरा केसरिया सफेद आता है, या फिर सबसे पहले केसरिया बाद में सफेद और बाद में हरा। तो राइट वाला आंसर कौन सा है? ये लास्ट वाला। ओके, तो यहाँ पे करेंगे टिक का साइन। अब हम देखेंगे लास्ट प्रश्न, प्रश्न 3 का लास्ट प्रश्न, वो है सुख दुख में कैसे रहना चाहिए। तो कैसे रहना चाहिए सुख दुख में? समभाव से, अधीर से या क्रुद्ध से? कैसे रहना चाहिए? समभाव से। ओके, तो समभाव के सामने करेंगे टिक का साइन। ओके, तो अभी भी हमारी एक्सरसाइज और ग्रामर सेक्शन बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।